नमस्कार, मैं हूं जासमिन शर्मा और बात होगी वेनिस फिल्म फेस्टिवल के मंच से फिलिस्तीन के लिए उठी एक आवाज की। 22वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय मूल की फिल्म निर्देशिका अनुपूर्णा राय ने उनकी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ द फॉरगॉटन ट्रीज के लिए बेस्ट निदेशक अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन उनकी चर्चा फिल्म से ज्यादा फिलिस्तीन को लेकर उनके एक बयान की वजह से हो रही है जो उन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड लेते वक्त दिया। हम आपको वो बयान भी दिखाएंगे और उससे उठा सवाल भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा उस फिल्म को जान लेते हैं जिसने उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिलवाया है। ये फिल्म मुंबई में रहने वाली दो प्रवासी महिलाओं की कहानी है जो अपनी जिंदगी के संघर्ष, पहचान और सहनशीलता के विषय को छूती है। इस फिल्म को अनुराग कश्यप ने प्रस्तुत किया है और उन्होंने अनुपूर्णा राय की इस काम को युवा और नई प्रतिभा को मौका देने वाला महत्वपूर्ण प्रयास बताया है। अनुपर्णा ने इस फिल्म के जरिए मुख्यधारा की सिनेमा में उन सामाजिक पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड को एक्सेप्ट करते टाइम अनुपूर्णा राय ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल के मंच से फिलिस्तीन के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि मैं आप सभी का ध्यान वेनिस फिल्म फेस्टिवल के इस मंच से एक बहुत बड़ी दुखद घटना की ओर दिलाना चाहती हूँ। फिलिस्तीन में हो रही विनाशकारी घटनाएं, हर बच्चा अमन, आज़ादी और भय मुक्त जीवन जीना चाहता है। फिलिस्तीनी बच्चे भी इससे अपवाद नहीं हैं। मैं इस बयान के लिए तालियां नहीं चाहती। ये समय अपनी जिम्मेदारी समझने का है कि हमें इस वक्त फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा होना है। जिस तरह, जिस लहजे में और जिस मंच से अनुपर्णा राय ने ये बयान दिया वो ये दर्शाता है कि ये मुद्दा उनके मन में काफ़ी वक्त से उमड़ घुमड़ रहा होगा। इसके लिए उन्हें काफ़ी तारीफ भी मिल रही है। कहा जा रहा है कि ये बयान एक मानवीय और राजनीतिक अपील के रूप में उभर कर सामने आया है जो संवेदना, नैतिक जिम्मेदारी और वैश्विक एकजुटता का संदेश देता है। अनुपर्णा राय ने न केवल कला की शक्ति के माध्यम से सामाजिक अन्याय को सामने रखा बल्कि मंच का उपयोग वैश्विक मानवीय संकट की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जो कई मानवाधिकार संस्थाएं कर चुकी हैं। यहां तक कि कई देश भी फिलिस्तीन के भविष्य के लिए चिंता जाहिर कर चुके हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने गलत मौके पर यह बात कही है। सवाल ये भी है कि इजराइल जो भी कर रहा है उसके लिए उसे उकसाया किसने? क्या इजराइल पर हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमला नहीं किया था और उस हमले में लोगों का कत्लेआम किया गया और बंधकों को आज तक नहीं छोड़ा गया? ऐसे में इजराइल को क्या अपने लोगों की सुरक्षा का हक नहीं है? और क्या हमास के हमले के बाद फिलिस्तीन के लोगों ने इसके खिलाफ क्या आवाज उठाई थी? वास्तव में फिलिस्तीन की वर्तमान स्थिति अत्यंत गंभीर है। साल 2023 में हमास के हमले और कई लोगों को बंधक बनाए जाने के बाद गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य कार्रवाई हुई जिससे हजारों नागरिक प्रभावित हुए। घर, स्कूल, अस्पताल, बुनियादी ढांचे जिन्हें भारी नुकसान पहुंचा। जनवरी 2025 में लागू युद्ध विराम ने कुछ राहत भरी वापसी कराई पर स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। फिलिस्तीनी बच्चे और नागरिक शांति और भयमुक्त जीवन की आशा में जी रहे हैं। इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। जाहिर है ऐसे में अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सक्रिय भूमिका निभाए तो इस डर के माहौल से लोगों को निजात मिल सकती है। कला, संस्कृति और फिल्म जैसे मंचों की जिम्मेदारी केवल मनोरंजन या व्यावसायिक सफलता तक सीमित नहीं रह जाती बल्कि वो अन्याय, मानवाधिकार और सामाजिक मुद्दों को सामने लाने का माध्यम भी है। अनुपर्णा राय की ये अपील दर्शाती है कि कलाकारों का कर्तव्य है इन गंभीर समस्याओं पर आवाज उठाना और जागरूकता फैलाना, लेकिन कलाकार की ये जिम्मेदारी भी है कि वो एक तरफा विचार ना रखें और भावनात्मक अपील करने से पहले ध्यान दें कि उनकी बातों का कोई गैर जरूरी लाभ ना ले सके। अंत में ये कहा जा सकता है कि अनुपर्णा राय ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल पर अपने अवार्ड के अवसर को महत्वपूर्ण मानवीय और राजनीतिक बयान देने के लिए प्रयोग किया जिससे उन्होंने वैश्विक दर्शकों के सामने फिलिस्तीन के संकट को उठाया और एकजुटता का संदेश दिया। उनका यह कदम कला और कलाकारों की सामाजिक जिम्मेदारी का एक प्रबल उदाहरण है जो संघर्षों और अन्याय के खिलाफ मानवता की आवाज बुलंद करता है। इस फिल्म और इसके पीछे छुपे संदेश में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की नई सशक्त फिल्म निर्माता की पहचान बनाई है और दर्शाया कि कला की शक्ति सीमाओं को पार कर सकती है।